नवलगढ़ की पावन धरा पे पधारी साध्वी अनुराधा देवी जो आज हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे गायों को लेके। जी महाराज जी, आप पहले तो अपना संपूर्ण परिचय दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। जय गौ माता, जय गोपाल। परम पूज्य स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान हैं, आपके मार्गदर्शन में मैं साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती शीतल आश्रम पुष्कर से नवलगढ़ में 3 दिवसीय गौ महिमा शिव महिमा सत्संग का आयोजन था। तो इस हेतु नवलगढ़ की पवित्र धरा पर हमारा आना हुआ है। हम गौ कथा, शिव महापुराण कथा, राम कथा इत्यादि करते हैं और मूल उद्देश्य हमारा गौ माता का रहता है। हम अधिक से अधिक लोगों को गौ माता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितने अधिक गौ भक्त गौ माता से जुड़ेंगे उतनी ही अधिक भारत की भूमि पर गौ माता की सेवा होगी। तो साध्वी जी बताइए, गायों को हिंदू धर्म में माता क्यों माना जाता है, क्या उनका उल्लेख? गाय माता को माता का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि माँ शब्द की दाता कोई है तो वो है भगवती गौ माता। जब बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो वो मी मियाता है, हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो चिंगाड़ता है, शेरनी का बच्चा जन्म लेता है तो दहाड़ता है, भैंस का बच्चा जन्म लेता है तो वो सोता है, माताओं का बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है। लेकिन जब गौ माता का बच्चा जन्म लेता है तो वो एक ही साथ प्रणव घोष करके कहता है कि माँ, यानी कि वो मेरी ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी की माँ है, वो है भगवती गौ माता। और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा भी है कि गावो विश्वस्य मात्र है, कि जो सारे विश्व की माँ है वो भगवती गौ माता है। गाय की सेवा करने से कौन कौन से पुण्य फल मिलते हैं? जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, वैसे पुण्यों की तो बात क्या करे। गौ सेवा कर ली तो समझ लो कि उस जीव का ही उद्धार हो जाएगा। पुण्य तो बहुत छोटी वस्तु है गौ सेवा के सामने। जब कोई जीव गौ माता की सेवा में लगता है तो उसे अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। अगर हम मातृत्व भाव से गौ माता की सेवा करेंगे तो गाय माता हमको पुत्र समझ करके आशीर्वाद प्रदान करेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में अगर माँ समझ करके गौ माता की सेवा करता है तो उसको नरक आदि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। वो अंतिम समय भगवती गौ माता की पूछ पकड़ कर और वैतरणी को पार करके गोलोक धाम को प्राप्त हो जाता है। और गोलोक धाम से बढ़कर के कोई भी चीज नहीं है। गायों की देखभाल में समाज में किन किन बिंदुओं पर सुधार करने की आवश्यकता है वर्तमान? वैसे तो गौ माता को लेकर के अभी हो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ सुधारने की ही आवश्यकता है। लोग दूध पी करके गौ माता को सड़कों पर छोड़ रहे हैं। ना तो गौ माता को सम्मान मिल पा रहा, ना गौ माता की सेवा हो पा रही है और ना ही गौ माता की सुरक्षा हो पा रही है। सुरक्षा की बात करें तो आए दिन हमारे भारत की धरती पर 80,000 गौवंश काटा जा रहा है। वो गौ माताएं कहाँ से जा रही? हम हिंदुओं के माध्यम से ही जा रही है। नित्य की ट्रकों में भर भर के गौ माताएं कटने को जा रही, यानी कि गौ माता सुरक्षित नहीं है। सम्मान की बात करें तो आए दिन गौ माताएं दर दर की ठोकरें खाती है। लोग गालियां, डंडे, भाटे इत्यादि से मारते हैं गौ माताओं को। बिल्कुल तिरस्कृत नजरों से लोग देखते हैं। सम्मान भी खत्म हो चुका है और लोगों ने सेवा भी छोड़ दी है। भगवान की सेवा करते लेकिन भगवती गौ माता की सेवा कोई करता नहीं है। हमें गौ आधारित कृषि प्रारंभ करना चाहिए। हमें घर घर में गौ माताओं को रखना चाहिए। गौ माता के गोबर और गौमूत्र पे ऐसे अनुसंधान करने चाहिए जो आगे लोगों को प्रेरित करें। गौ माता के गव्यों से ऐसे डेयरी प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो जन जन तक पहुंचे, जो शारीरिक रूप से गौ माता की सेवा नहीं कर सकते पर वो गौ गव्य लेकर के अपनी बुद्धि को सात्विक बना सकते हैं। गौशालाओं के माध्यम से सेवा करें। बीमार एक्सीडेंटल गौ माताओं के लिए हॉस्पिटल की उचित व्यवस्था की जाए जिनके माध्यम से उनका उचित उपचार हो सके। और यूरिया डीएपी की जगह गौ आधारित कृषि यानी कि गौ माता के गोबर से ही खेती की जाए, जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार से छोटे मोटे अनेक कार्य हैं, जैसे कि गोचर है और भी बहुत सारे कार्य हैं गौ माता के जो अभी बाकी है। अभी तक गौ माता को लेकर के कोई भी काम भारत की धरती पर नहीं हो रहा देखा जाए तो। युवाओं में गाय की भावना कैसे जागृत की जा सकती है? देखिए युवा लोगों, क्योंकि युवा लोग आजकल पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको अध्यात्म के साथ साथ अगर हम वैज्ञानिक तरीके से गौ माता का जुड़ाव बताएंगे तो निश्चित रूप से युवा लोग भी जुड़ेंगे। क्योंकि आज के युवा
जो हर एक बात को विज्ञान के नटबोल्ट में कसना पसंद करते हैं। तो जब तक गौ माता का विज्ञान से क्या संबंध है वो बात युवाओं को नहीं बताएंगे तब तक युवा लोग नहीं जुड़ेंगे। और इसका एक प्रमाण मैं आपको देती हूँ विज्ञान से जुड़ा हुआ। अगर किसी की ब्लड प्रेशर बीपी की समस्या है और वो देसी गौ माता की पीठ पर आधे से पौन घंटे तक हाथ घुमाता है तो उसकी बीपी नॉर्मल हो जाती है। इस चीज़ को विज्ञान भी साबित करता है कि व्यक्ति जितना अधिक गौ माता के संपर्क में रहता है उसकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। क्यों? क्योंकि गौ माता का जो ऑरा होता है वो इतना सतोगुणी होता है कि उनके संपर्क में जाने से हमारी बीमारियां दूर होती हैं। यानी कि गौ माता के तन से निरंतर पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी निकलती है। जो व्यक्ति बीमार है, मानसिक रोगी है, जो डिप्रेशन का शिकार है या ऐसी कोई बीमारी लगी है जो कई दिनों से ठीक नहीं हो पा रही, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय गौ माता के साथ व्यतीत करें तो निश्चित रूप से उसकी बीमारी भी दूर होगी। और ये आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं, विज्ञान का और अध्यात्म का एक ये संगम है। तो इस प्रकार से युवा लोग ऐसे उदाहरण सुनेंगे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक गौ माता से जुड़े हुए, तो निश्चित रूप से वो गौ सेवा पर विश्वास करेंगे। गायों की सेवा से मनुष्य के जीवन में कौन सी आध्यात्मिक उन्नति होती है? गौ माता की सेवा से देखिए आध्यात्मिक भी, व्यवहारिक भी और वैज्ञानिक तीनों दृष्टिकोण से उन्नति होती है। पर आपने अध्यात्म का पूछा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर हम हमारे जीवन में गौ माता की सेवा करेंगे तो गौ सेवा से हमारे घर में सुख शांति की स्थापना होगी। गौ सेवा से व्यक्ति के क्रोध पर नियंत्रण होगा। गौ सेवा से व्यक्ति का अहंकार खत्म होगा और गौ सेवा से व्यक्ति सत्पथ पर चलेगा जिससे उसके जीवन का कल्याण होगा। आप भक्तों और समाज में गायों की रक्षा के लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस रक्षा को लेकर के तो यही है कि जब तक प्रत्येक सनातनी जगेगा नहीं और अपने अपने घर में एक एक गौ माता और एक एक बेल भगवान नहीं रखेगा तब तक गौ माता की रक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर सनातनी है तो सनातनी की पहली पहचान है गौ की सेवा, गौ की रक्षा। जिस घर में गौ माता है वो निश्चित रूप से सनातनी है और जिस घर में गौ माता नहीं है, बेल भगवान नहीं है, वो सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, बाकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सनातनी हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसके घर में गौ माता है ही नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में गौ माता की मातृत्व भाव से सेवा होती है उसके घर में 33 कोटि देवताओं की सेवा होती है और सनातनी 33 कोटि देवताओं को मानता है। इसलिए सनातनी की पहली पहचान गौ रक्षा, गौ सेवा है। आपसे मेरा अंतिम सवाल रहेगा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा का क्या अर्थ है? देखिए, गौ सेवा और राष्ट्र सेवा दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। बिना गौ रक्षा के राष्ट्र की रक्षा नहीं है और बिना राष्ट्र की रक्षा के गौ की रक्षा नहीं है। बल्कि सही मायने में तो ये देखा जाए राष्ट्र तो सेकंड चीज है, फर्स्ट पे अगर हम देखा जाए तो गौ रक्षा है। क्योंकि जब तक भारत की धरती पर गौ माता की रक्षा नहीं होगी तब तक राष्ट्र की रक्षा किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। क्योंकि गौ बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गौ बचेगी तो हमारा धर्म बचेगा, गौ बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी और गौ बचेगी तो हमारे संस्कार बचेंगे। जब गौ माता ही नहीं होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो सनातनी भी नष्ट हो जाएंगे। सनातनी किसके माध्यम से कहे जाते हैं? जिनमें संस्कार हो, जिनमें संस्कृति हो, जिनमें आध्यात्मिक गुण हो। जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, फिर सनातनी नहीं बचेंगे और सनातनी नहीं बचेंगे तो राष्ट्र भी बचने वाला नहीं है। जिस दिन भारत की धरती से गौ माताएं खत्म हो गई उस दिन विश्व के नक्शे से भारत का नामो निशान भी मिट जाएगा। तो इसलिए अगर हमें राष्ट्र की रक्षा करनी तो सबसे पहले में गौ की रक्षा करनी पड़ेगी। राजस्थान में राज्य माता, गौ माता को राज्य माता का दर्जा लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो राज्य माता बना देगी, बहुत अच्छी बात है और राजस्थान में काफी अच्छे से लोग गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक प्रत्येक सनातनी के घट घट में गौ माता को लेकर के माँ के भाव नहीं आएंगे तब तक सिर्फ कागजों में माँ रहेगी, बाकी व्यवहार जगत में गौ माता माँ नहीं बनेगी। सनातनी समझेंगे गौ माता की महिमा को और भाव से सेवा करेंगे तो भले ही राज्य माता नहीं हो लेकिन घर घर में माँ के रूप में सेवा हो जाएगी तो वैसे गौ माता को माँ का दर्जा मिल जाएगा।